बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, अगर आप किसी दूसरे कंट्री में जाना चाहते हैं और वहाँ आपको अपने डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ सकती है तो आप उन्हें मोफा से आपको अटेस्ट करवाने होते हैं, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से। उनमें आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मैरिज सर्टिफिकेट हो सकता है, कोई भी कमर्शियल डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं। अगर आपको वो दूसरे कंट्री में यूज़ करने हैं तो उसका मतलब है कि वो आपके मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से अटेस्ट होने चाहिए। मोफा से अटेस्ट होने का मतलब ये है कि आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड हैं, ऑथेंटिक हैं और आप उन्हें किसी भी दूसरे कंट्री में ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। तो मोफा से अटेस्ट करवाने की क्या प्रोसेसिंग है, क्या फ़ी है, किस तरह से आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं जो आपने लेके जाने हैं, ये हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि आपने अगर अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स आप अटेस्ट करवाने जाते हैं तो ये नहीं कि आप डायरेक्ट वो अपने डॉक्यूमेंट्स उठाएं और जाके मोफा पहुंच जाएं और अटेस्टेशन के लिए देंगे तो मोफा आपके डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि आपको रेलेवेंट जो उनके बोर्ड्स हैं या एचईसी है उनसे वो पहले उनकी अटेस्टेशन की ज़रूरत होती है कि अगर आपका मैट्रिक है या आपने इंटर किया हुआ है तो देन आपको जो भी आपके रिलेटेड बोर्ड्स हैं यानी कि आईबीसीसी से पहले आपको अपॉइंटमेंट लेके उनकी टेस्टेशन करवानी होगी और उसके बाद मोफा उनको टेस्ट करेगा। इन द सेम वे अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है, बीकॉम किया है, बीए किया है या आपने मास्टर्स किया है तो तब आप एचईसी से आप पहले जो है वो अटेस्टेशन करवाएंगे और उसके बाद आप मोफा से अटेस्टेशन करवाएंगे। अगर आप एचईसी से अटेस्ट करवाए बगैर मोफा डायरेक्ट अपनी ग्रेजुएशन या मास्टर्स की डिग्री ले जाएंगे तो मोफा उसको टेस्ट नहीं करेगा। अब सबसे पहले देखते हैं कि क्या रिक्वायरमेंट्स हैं कि कौन कौन से आपने डॉक्यूमेंट्स मोफा लेके जाने हैं अटेस्टेशन के लिए, जो आपको साथ में अटैच करने ज़रूरी होंगे अपनी डिग्रीज़ के साथ। ये मैंने आपको पहले बता दिया कि वो डिग्रीज़ आपने रिलेटेड जो बोर्ड्स हैं या एचईसी है उनसे पहले टेस्ट करवानी है। उसके बाद पहली चीज़ जो आपको चाहिए होगी वो आपका होगा एप्लीकेशन फ़ॉर्म। ये एप्लीकेशन फ़ॉर्म सिंपल सा फॉर्म होता है, इसमें आपने जस्ट आपका नाम, आईडी कार्ड वगैरह इस तरह की डिटेल्स होती हैं। ये फॉर्म आप पोस्ट ऑफिस से भी ले सकते हैं और इसके अलावा वहाँ पे मोफा के बाहर एजेंट्स होते हैं उनसे भी मिल जाता है। तो अगर आप एजेंट से लेंगे तो आपका टाइम सेव हो जाएगा। अगर आप पोस्ट ऑफिस से लेंगे तो ये आपको 10 रुपीज़ का मिलता है, लेकिन एजेंट्स इसको 50 रुपीज़ में देते हैं। लेकिन आप एजेंट से लेंगे तो ऑब्वियसली आपका टाइम सेव होगा। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के साथ आपको सेकंड जो रिक्वायरमेंट है, जो चीज़ वहाँ पे चाहिए होगी वो टिकट्स होंगी। ये टिकट्स जो आपने अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, आपकी डिग्रीज जो आपने को ऑलरेडी टेस्ट करवाई होंगी रिलेटेड बोर्ड से, आईबीसीसी से या एचईसी से, आपने उनकी बैक साइड पे लगानी है। अगर आपने मैट्रिक किया हुआ है या इंटरमीडिएट किया हुआ है तो देन आपकी 10 रुपीज़ वाली टिकट लगेगी जो कि पोस्ट ऑफिस से 10 की मिलती है। लेकिन अगर आप एजेंट से लेते हैं तो वो 50 रुपीज़ की टिकट देते हैं, तो एजेंट से लेने से आपका टाइम सेव हो जाता है। और अगर आपने ग्रेजुएशन या मास्टर्स किया हुआ है और एचईसी से आपने ऑलरेडी ज़ाहिर टेस्ट करवाई होगी डिग्री, तो उनकी बैक साइड पे आपने 25 रुपीज़ वाली टिकट लगानी है और अगर आप वो एजेंट से लेंगे तो वो 100 की मिलती है। तो दोनों सूरतों में आपने बैक साइड पे ये टिकट्स लगानी होती हैं। इसके बाद थर्ड आ जाता है सीएनआईसी की कॉपी। आपने फ़ोटोकॉपी अपनी आईडी कार्ड की करवानी है और एप्लीकेशन फॉर्म पे उसको अटैच कर लेना है। और फोर्थ रिक्वायरमेंट है फ़ोटोकॉपीज़ ऑफ डॉक्यूमेंट्स। जिस भी डॉक्यूमेंट की आपने टेस्टेशन करवानी है उसकी फ़ोटोकॉपीज़ भी आपने लाजमन लेके जानी है। अब बात करते हैं फ़ी की कि मोफा की अटेस्टेशन की क्या फ़ी है। तो अगर आप वॉक इन करवाते हैं, जाके ख़ुद से अटेस्टेशन करवाते हैं तो ये टोटली फ्री है, इसकी कोई फ़ी नहीं है। लेकिन अगर आप किसी एजेंट के थ्रू या जारीज़ वगैरह के थ्रू करवाते हैं तो उनके चार्जेस होते हैं सर्विसेज के, तो वो देन आपके पैसे लगेंगे। अगर वॉक इन कराएंगे तो टोटली फ्री होगा। अब अगर सपोज़ आप किसी वजह से ख़ुद मोफा नहीं जा सकते, ख़ुद से अटेस्टेशन नहीं करवा सकते, कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, तो आपका ब्लड रिलेटिव आपके बिहाफ पे जाके ये अटेस्टेशन करवा सकते हैं। यानी कि उनका आपके साथ ब्लड का रिलेशन होना ज़रूरी होता है और उसका आपको प्रूफ देना होता है। जैसे सीएनआईसी कार्ड वगैरह आपके भाई जाके करवा सकते हैं, आपकी सिस्टर करवा सकती हैं, आपके फादर, अगर आपके कज़न जाके करवाते हैं तो देन भी आपको वो रिलेशन जो है वो प्रूफ करना होता है। लेकिन अगर आप, जिसमें KFRC वगैरह भी होती है, लेकिन अगर आप आउट ऑफ कंट्री हैं और आपका कोई ब्लड रिलेशन अगर यहाँ पे पाकिस्तान में है
तो वो भी आपके उसी तरह से आपके बिहाफ पे सेम उसी तरह से वो जाके अटेस्टेशन करवा सकता है, कोई अथॉरिटी लेटर की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर सपोज़ आपका कोई ब्लड रिलेटिव पाकिस्तान में नहीं रहता और आप किसी वैसे ही जान पहचान वाले बंदे से कहते हैं कि मेरी अटेस्टेशन करवा दो, तो उसके लिए फिर आपको अथॉरिटी लेटर चाहिए होता है। ये अथॉरिटी लेटर आप जिस भी कंट्री में रह रहे हैं वहाँ से आप बनवाएंगे और उसको वहाँ की पाकिस्तान एम्बेसी से आपने अटेस्ट करवाना है। फिर आपने वो पाकिस्तान में जिस भी बंदे ने आपकी अटेस्टेशन करवानी है ये आप उसको सेंड करेंगे और वो अथॉरिटी लेटर लेकर मोफा जाएगा और आपके डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन करवा लेगा। मोफा की क्या लोकेशन है ये मैं आपसे एक स्क्रीनशॉट में शेयर कर रही हूँ, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो आई होप कि आपको सारा प्रोसेस समझ आ गया होगा कि आपने किस तरह से अपनी अटेस्टेशन डॉक्यूमेंट्स की मोफा से करवानी है, क्या उसका प्रोसीजर है, क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको फ्यूचर में भी इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।